हाय एवरीवन, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में पूरे ज़ोर शोर से आप लगे होंगे। आज के सेशन में हम और कुछ ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। इसलिए आप जानते ही हैं कि हम अपने जो सेशन अभी ले रहे हैं, चल रहे हैं जो सेशन, उनको हम नाम ही देते हैं द मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए तो शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एंड इट इज़ बेस्ड ऑन नरेशन, यानी इसमें आपको नरेशन देखने को मिलेगी, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच देखने को मिलेगी। इसमें पहला वाला देखिए, डायलॉग नंबर 3 कि फ्रेंड ए और फ्रेंड बी इन दोनों में बातचीत हो रही है। हम ये बात हमेशा ध्यान में रखेंगे कि जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन आपस में बात करते हैं तो पहले वाले को हम मानते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, और दूसरे वाले को मानते हैं ऑब्जेक्ट, ये बात। और जो इनके आगे कॉलन लगा होता है इसको हम हमेशा क्या मानते हैं, सेड मानते हैं। से या सेज नहीं मानते हैं, से या सेज नहीं मानते हैं, ये बिल्कुल कॉमन बात है, ये हमेशा आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और बाकी का जो चेंजमेंट है, जिससे आप इसको सेड मान लिए हैं, तो अंदर जिस तरह का भी को सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच में, उसी के अकॉर्डिंग सेट को बदलना होता है। अब जैसे यहाँ पर आपका फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव ही कहिए क्योंकि फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप का रिपोर्टिंग वर्ब पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो सेट को बदल देंगे आस्क्ड में। अगर एक्सक्लेमेटरी या इम्परेटिव वगैरह होता तो फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज कर देते। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे। फ्रेंड ए, हैव यू सीन द न्यू मूवी रिलीज्ड लास्ट वीक? क्या तुमने पिछले हफ्ते आई मूवी देखी है? तो फ्रेंड बी ने कहा, हाँ, आई वॉच्ड इट, मैंने इसे देखा यस्टरडे विथ माई कजिन्स, अपने कजिन्स के साथ में। तो फ्रेंड ए को सब्जेक्ट मानेंगे, फ्रेंड बी को ऑब्जेक्ट मानेंगे, तो उसको बनाएंगे आप। फ्रेंड ए आस्क्ड फ्रेंड बी इफ ही हैड सीन द न्यू मूवी रिलीज्ड द प्रीवियस वीक। ठीक है, ये यू बदलेगा फ्रेंड बी के हिसाब से। तो फ्रेंड ए और फ्रेंड बी दोनों का जेंडर क्लियर नहीं है, तो आप ही के आगे क्या लिख दीजिएगा, फ्रेंड बी लिख दीजिएगा, ठीक है, ताकि क्लियर रहे कि किसके अकॉर्डिंग आपने चेंज किया है। फ्रेंड बी बोला, येस आई वॉच डेट यस्टरडे विथ माई कजिन्स, हाँ मैंने वो देखी तो थी अपने कजिन्स के साथ कल ही। तो उसको आप बनाइए, फ्रेंड बी रिप्लाइड इन अफर्मेटिव एंड इन्फॉर्म्ड फ्रेंड ए दैट ही हैड वॉच्ड दैट यस्टरडे विथ हिज कजिन्स। ठीक है, अब यहाँ इन्फॉर्म क्यों लगाया गया, क्योंकि पहले उसने एक येस कह दिया है, उसके बाद अगला सेंटेंस कहा, तो ये रिपोर्टेड स्पीच को आगे बढ़ाने के लिए हमें लगाना होता है। फ्रेंड ए, हाउ वॉज इट इंटरेस्टिंग? तो फ्रेंड ए आस्क्ड अगेन, दोबारा पूछ रहा है तो आस्क्ड अगेन कर देंगे। फ्रेंड ए आस्क्ड अगेन हाउ दैट, सॉरी हाउ, हाँ ठीक है, हाउ दैट हैड बीन, वो कैसी थी, वॉज दिया है तो हैड बीन को लगा देंगे। फर्दर फ्रेंड ए आस्क्ड इफ दैट हैड बीन इंटरेस्टिंग, क्या वो बहुत अच्छी मूवी रही देखने के हिसाब। तो फ्रेंड बी ने कहा, इट वॉज एक्सीलेंट, यू मस्ट वॉच इट सून। तो फ्रेंड बी एक्सक्लेम्ड एंड टोल्ड फ्रेंड ए दैट वॉज एक्सीलेंट। एक्सीलेंट क्यों लगाया गया, क्योंकि उसने बड़े उत्साह के साथ ये जवाब दिया, यानी अचानक फीलिंग के साथ में, अचानक अंदर आई भावनाओं के साथ में। तो फ्रेंड फ्रेंड बी एक्सक्लेम्ड एंड टोल्ड, सॉरी and told friend A that it had been excellent, it कर that होना चाहिए से, that had been excellent, you must watch it soon. Further friend B suggested friend A that he must watch that soon. gap है, यानी दोबारा बात कर रहा है, तो further friend E suggested friend A that he must watch that soon. ठीक है, ये हमारा पहला डायलॉग हो गया। चलिए नेक्स्ट डायलॉग में आ जाइए। उत्तर आंसर दिए नीचे, आप मिला लीजिएगा उनसे आराम से। व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे? डॉक्टर ने अपने पेशेंट से पूछा, डॉक्टर और पेशेंट यानी ये आपके सब्जेक्ट हो जाएंगे और जो पेशेंट है वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर ने कहा कि व्हाट ब्रिंग्स यू हेयर टुडे, आपको यहाँ कौन सी बात खींच लाई या कैसे आना हुआ, ये आप कह सकते हैं। तो डॉक्टर आस्क्ड हिज पेशेंट व्हाट ब्रॉट हिम देयर दैट डे। व्हाट, क्या, ब्रिंग प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, और यू बदलेगा पेशेंट के हिसाब से तो हिम हो जाएगा, तो इसके आगे आप क्या करिएगा, पेशेंट लिख दीजिएगा, ठीक है।
हेयर को देयर में चेंज करेंगे, टुडे को दैट डे में चेंज करेंगे। पेशेंट बोला, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम सिवियर हेडेक सिंस मॉर्निंग। पेशेंट रिप्लाइड दैट ही हैड बीन सफरिंग फ्रॉम अ सीवियर हेडेक सिंस मॉर्निंग। तो डॉक्टर ने कहा कि डिड यू टेक एनी मेडिसिन बिफोर कमिंग, क्या तुमने आने से पहले कोई दवा खाई थी? तो पेशेंट ने कहा नो। तो वो आगे जो डॉक्टर ने कहा उसको कहिएगा कि डॉक्टर आस्क्ड द पेशेंट अगेन इफ ही हैड टेकन एनी मेडिसिन बिफोर कमिंग। बिफोर को आप आफ्टर कर सकते हैं। पेशेंट ने क्या कहा? नो, आई थॉट इट वॉज बेटर टू कंसल्ट यू फर्स्ट। Patient replied in negative and informed the doctor that he had thought that it had been better to consult him first. it को यहाँ पर भी आप that में चेंज कर सकते हैं। फिर से देखिएगा, patient replied in negative and informed the doctor that he had thought that had been better to consult him first. आंसर रिपोर्टेड स्पीच कन्वर्जन। अच्छा, ये तो आंसर दिए हैं, तो ये हमारा यहाँ तक हो गया। ठीक है, उम्मीद है ये दोनों डायलॉग्स आपको समझ में आए होंगे। यहाँ पर आपके आंसर दिए हुए हैं, आप इनसे मैच कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ट्रांसफॉर्मेशन में आ गए हैं हम। ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। जैसा कि डायरेक्ट किया गया है आपको ब्रैकेट के जरिए, वैसे ही सेंटेंसेस को चेंज करिए। फॉर एग्जाम्पल, या पहला सेंटेंस अगर आप देखिए, यू आर बीइंग टू काइंड, तुम यार कुछ ज़्यादा ही क्या हो, दयालु हो। तो यहाँ पर क्या दिया है भाई? टू दिया है, और ये जो क्वेश्चन है इसमें ये लिखा है कि आप टू को रिमूव कर दीजिए। तो इसको आप बनाइएगा, यू आर बीइंग सो का एक्सट्रीमली काइंड। एक्सट्रीमली क्यों लगा? क्योंकि सिर्फ एडवर्ब टू दिया है, प्रीपोजिशन टू नहीं दिया है। अगर प्रीपोजिशन टू भी लगा होता है तो एडवर्ब टू की जगह पर सो या वेरी लिखते हैं। अगर प्रीपोजिशन टू नहीं दिया होता है और उसके बाद कुछ शब्द नहीं दिए होते हैं तो क्या करते हैं? एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली लगाते हैं या बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट लगाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिएगा, आई सॉ द ताजमहल लास्ट ईयर। निगेटिव बनाना है, मैंने ताजमहल देखा पिछले साल। अब इसको कैसे नेगेटिव बनाइएगा? नहीं, अगर आप कहेंगे कि मैंने ताजमहल लास्ट ईयर नहीं देखा तो सेंस ही बदल जा रहा है। जबकि ट्रांसफॉर्मेशन की शर्त क्या होती है कि आपको सेंटेंस बदलना है लेकिन उसका सेंस नहीं बदलना है। तो देखिएगा कैसे बनेगा, आई डिड नॉट फेल, ये आपको अपने पास से लगाना पड़ेगा। आई डिड नॉट फेल, ये वाला इसलिए लिख दे रहे हैं कि फेल से आप स्पेलिंग में ना मिस्टेक करिए, FAIL, असफल होने वाला। आई डिड नॉट फेल टू सी, जो मेन वर्ब होगी उसको इन्फिनेटिव में चेंज कर दीजिए। आई डिड नॉट फेल टू सी द ताजमहल लास्ट ईयर। ठीक है, जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हो कि जिनकी वर्ब की एंटोनाइम आप नहीं लिख सकते हैं या उसको नेगेटिव सेंस में उस मेन वर्ब को आप व्यक्त या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, तो उस कंडीशन में आई डिड नॉट फेल सबसे अच्छा आपके लिए ऑप्शन रहेगा यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे, हाउ ऑर्डर्ड असर्टिव बनाना है। कह रहा कितनी विचित्र है यार, कितना विचित्र है ये, जो कुछ भी उसने देखा होगा। तो इसको बना दीजिए, इट वॉज वेरी ऑर्डर्ड। ठीक है, ये बहुत ज्यादा विचित्र है। ठीक है भाई, एक्सक्लेमेटरी है, असर्टिव बनाना है तो हाउ को हटाइए, इट वॉज लगाइए, इट इज लगा दीजिए, इट इज वेरी और वेरी लगा दीजिए हाउ को शो करने के लिए, इट इज वेरी ऑर्डर्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हाउ कैन मैन डाई बेटर देन फेसिंग फियरफुल ऑड्स। असर्टिव बनाना है, हाउ कैन मैन डाई, एक आदमी कैसे मर सकता है, बेटर देन फेसिंग फियरफुल ओड्स। देखेंगे इसको अपन, पिछले सेशन में अपन ने एक नेवर वाली बात करी थी कि व्हेन कैन दियर ग्लोरी फेड। तो कैन दियर ग्लोरी एवर फेड, ये सेंटेंस था, उसको अपन ने बनाया था असर्टिव। ठीक है, उसी तरह से मिलता जुलता है ये, लेकिन यहाँ पर शायद नेवर ना लगा करके नॉट सही काम चलाएंगे, तो बनाएंगे इसको, मैन कैन नॉट डाई बेटर देन फेसिंग फेयरफुल ओड्स। ठीक है, ये बन जाएगा आपका। नेक्स्ट एंड लास्ट, वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग, सॉरी वाई वेस्ट टाइम इन रीडिंग, ये आई नहीं होगा, यहाँ पे इन होगा, इन रीडिंग ट्रैश। तो देखिए यहाँ पर वाई मिल जाए आपको और उस सेंटेंस को आपसे कहा जाए कि आप इसको असर्टिव बनाइए, तो इसको आप बनाइए, इट इट वॉज
एक्सट्रीमली लगाइए, ये सारा कुछ आपको ध्यान रखना होगा, ये अपने पास से ही लिखेंगे एक्सट्रीमली, और फिर बाद में फूलिश लिखिए, इट इज एक्सट्रीमली फूलिश द टू वेस्ट, ठीक है, और टू लगाइए, फिर वेस्ट से इसको जोड़ दीजिए, बाकी सेम कर दीजिए, ठीक है। इट वॉज एक्सट्रीमली फूलिश, ये बड़ी मूर्खतापूर्ण बात है कि टाइम खराब किया जाए ट्रैश को पढ़ने में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये सारे आंसर हैं, आप मिला लीजिएगा इनसे। एक ये भी इन्होंने दिया, ये भी आप कर सकते हैं, वन शुड नॉट वेस्ट टाइम इन रीडिंग ट्रैश, लेकिन जब आप ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें आपको ये नियम मिलेगा कि अगर सेंटेंस वाई से शुरू है तो आपको फिर उसको असर्टिव बनाने के लिए इट इज एक्सट्रीमली फूलिश टू का यूज करना होता है, ठीक है। तो नियम के हिसाब से ही बनाइए ताकि नंबर काटने का किसी को मौका न लगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, यूज द फॉलोइंग फ्रेजल वर्ब्स इन योर सेंटेंसेस। फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं, उनको अपने सेंटेंस में यूज करना है, ठीक ठाक है अपने। पहला है टू कट अ सॉरी फिगर, टू क्राई फॉर द मून, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू कैरी कोल टू न्यू कैसल, टू कैरी ओवर स्प्लिट क्राई सॉरी टू क्राई ओवर स्प्लिट स्प्लिट मिल्क। देखें डायरेक्ट आंसर में आते हैं तो इनकी हम मीनिंग भी डिस्कस करते चलेंगे और यूज भी डिस्कस करते चलेंगे। देखिए वहाँ क्वेश्चन को आपको पढ़ना रहेगा ध्यान से, अगर वो कहेंगे कि आप वो इनके अर्थ को स्पष्ट करिए, ठीक, तो सिर्फ अर्थ लिख दीजिए, और कहें कि स्पष्ट करिए सेंटेंस बनाते हुए स्पष्ट करिए, तो फिर आपको सेंटेंस वहाँ पर बनाने पड़ेंगे इनको यूज करते हुए। टू कट अ सॉरी फिगर, इसका मतलब होता है टू लीव अ पुअर इम्प्रेशन, यानी छाप ना छोड़ पाना, ठीक। आप कहीं गए, आपको लगा कि अगर मैंने यहाँ बढ़िया से काम कर दिया तो मेरा इंप्रेशन बन जाएगा और मुझे ये फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन हुआ उसका उल्टा। द स्पीकर फॉरगॉट हिज लाइन्स ड्यूरिंग द डिबेट, जो स्पीकर था वो डिबेट के दौरान अपनी लाइन्स भूल गया। एंड कट अ सॉरी फिगर बिफोर द ऑडियंस, और इस तरह से दर्शकों पर वो अपनी छाप नहीं छोड़ सका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, टू क्राई फॉर द मून, टू विश फॉर एन इम्पॉसिबल थिंग। टू क्राई फॉर द मून मतलब कोई ऐसी चीज़ मांगना जो असंभव है। अब बच्चा रोने लगे कि मुझे चांद चाहिए, तो हम या आप चांद तो नहीं ला सकते ना, तो यही बात है कि किसी इम्पॉसिबल चीज़ के लिए रोना। या जिद करना, आस्किंग फॉर अ लाइफ विदाउट एनी प्रॉब्लम्स, ऐसी ज़िंदगी मांगना जिसमें मुश्किलें ना हो, इज़ लाइक क्राइंग फॉर द मून, ये वैसा ही है जैसे कि आप चांद मांग रहे हैं, यानी ये असंभव है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, टू कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लॉथ, टू लिव विथ इन वंस मीन्स। ये हिंदी में कहावत होती है, जितनी चादर हो उतनी पैर फैलाना चाहिए, वही बात है ये। टू लिव विथ इन वंस मीन्स, जितनी अपने पास साधन है उसी के अंतर्गत अपने को जीना चाहिए, ठीक है। तो आफ्टर लूजिंग हिज जॉब, अपनी नौकरी खो देने के बाद, मोहन है टू कट हिज कोट अकॉर्डिंग टू हिज क्लॉथ। मोहन को अपनी ज़िंदगी अब थोड़ी सी वैसे ही गुजारना पड़ रही जिसके लिए उसके पास साधन मौजूद है। एंड रिड्यूस हिज एक्सपेंसेस, और उसे अपने खर्च कम करने पड़े हैं, ठीक है भाई। चलिए, टू कैरी कोल टू न्यू कैसल, टू डू अ यूजलेस थिंग, मतलब कोयले को किले में ले जाना, न्यू कैसल नए किले में ले जाना, या न्यू कैसल कोई नाम हो सकता है। टू डू अ यूजलेस थिंग, कुछ बेकार सा काम करना। गिविंग कुकिंग लेसन्स टू अ मास्टर शेफ, बात समझ गए होंगे आप कि किसी शेफ को खाने पकाने के बारे में ज्ञान देना, इज लाइक कैरिंग कोल टू न्यू कैसल, ठीक है। अच्छा है, ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, टू क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, टू रिपेंट, क्या करना भाई, पश्चाताप करना, पछताना। जब चिड़िया चुग अब पछताए होए का जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे ही कुछ है ना, देख लीजिएगा। तो इट इज़ नो यूज क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, इंस्टेड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। बहुत अच्छा है, ये हमारे ऊपर भी लागू होता है कि हम जो लोग भी हैं तैयारी करने वाले, उनको कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, है ना। पछतावा नहीं करना चाहिए, पछताना नहीं चाहिए कि हम ये कर लेते तो वो हो जाता, वो हो जाता तो हमारे साथ ये हो जाता। तो देखिए, आपको किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलने वाला, आप कितने भी हाथ पैर मारिए। बस हमारा आपका काम क्या है कि हमें कर्तव्य करना है, हमें मेहनत करनी है, जब किस्मत में जो होगा वो मिल जाएगा। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठेंगे तो किस्मत भी, जिसे हाथों से किस्मत की रेखाएं मिटती है ना, वैसे ही वो भी मिट जाएगी। तो कह रहे हैं कि हमें पछताने
पछताने का अब तो कोई फायदा है नहीं है। इंस्टेड लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव फॉरवर्ड। हमें करना क्या चाहिए कि अपनी गलतियों से सीखना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, है ना। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है ये वाला, यानी सेशन से मतलब ये जो क्वेश्चन 4 रहेगा ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, देखिएगा। नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो आई इज गिल्टी। नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो आई इज गिल्टी। नॉट ओनली, ये भी नॉट ओनली, ये भी, तीनों क्वेश्चन आपके नॉट ओनली पर बेस्ड। तो इनको अपन डिस्कस करेंगे एक एक करके। देखिए कुछ एक बातें ध्यान रखिए कि नॉट ओनली बट आल्सो हो गया आपका, ठीक है। नीदर डॉट डॉट नॉर हो गया, या ईदर डॉट डॉट और हो गया। इन सभी के साथ में जब दो कर्ता जुड़ते हैं तो जो वर्ब का आप यूज़ करेंगे वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। यानी जो वर्ब आप लगाएंगे वो बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे। पिछले सेशन में हमने कुछ ऐसे फ्रेजेस की बात करी थी जिनमें जो सब्जेक्ट आप यूज़ कर, वर्ब जो यूज़ कर रहे थे वो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करना, बस ये एक नियम ध्यान रखेंगे, बाकी सारे सेंटेंस अपन कवर कर लेंगे। देखिएगा, नॉट ओनली सुरेश बट ऑल्सो आई एम गिल्टी। इज आ रहा है सुरेश के अकॉर्डिंग लेकिन गलत है, ये आएगा आई के अकॉर्डिंग एम, जो सही होगा, ठीक है। नॉट ओनली द बॉयज बट ऑल्सो द टीचर वर प्रेजेंट। अब यहाँ पर वर क्यों लगा, बॉयज के अकॉर्डिंग, तो अपन को बॉयज के अकॉर्डिंग क्यों नहीं लगाना, टीचर के अकॉर्डिंग लगाना है। तो यहाँ पर वर के बजाय क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा, ठीक है। नॉट ओनली द हेडमास्टर बट ऑल्सो द टीचर्स वर प्लीज्ड। अब वॉज लगा दिया इन्होंने हेडमास्टर के अकॉर्डिंग, लेकिन जो बाद वाला सब्जेक्ट है वो क्या है, टीचर्स है, यानी प्लूरल है, तो वाज के बजाय वर लगा दीजिए। नेक्स्ट, ईदर द प्रिंसिपल और द टीचर्स हैव डिसाइडेड दिस मैटर, ठीक है। यहाँ भी ईदर और, ये नीदर नॉर, इन सभी में एक ही नियम लगता है कि जो बाद वाला करता होता है सहायक क्रिया या मुख्य क्रिया उसी के अकॉर्डिंग लगती है। तो यहाँ पर टीचर्स है तो हैव लग जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नीदर द बॉयज नॉर दियर टीचर हैव। अब यहाँ पर हैव बॉयज के अकॉर्डिंग लगा है, लेकिन बाद वाला सब्जेक्ट क्या है, टीचर है, तो यहाँ पर हैव के बजाय क्या होगा, हैज होगा। इधर यू और ही आर टू ब्लेम। बाद वाला सब्जेक्ट देखिए क्या है, ही है, तो इसका मतलब आर का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, इज का यूज होगा। नेक्स्ट, नीदर ही नॉर आई। पहला वाला सेंटेंस ध्यान करिए, आई बाद में दिया हुआ है तो क्योंकि नीदर नॉर से जुड़ा है तो हम इज के बजाय यहाँ पर किसका यूज कर लेंगे, एम का यूज कर लेंगे। नीदर ही नॉर आई एम एट फॉल्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, आइदर राम और हिज ब्रदर्स हैज गॉन टू द मार्केट, ठीक है। राम एक वचन है, उन्हीं के अकॉर्डिंग हैज लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर बात ब्रदर्स की हो रही है जो बाद में करता आया है, तो यहाँ पर हैज के बजाय हम क्या यूज कर लेंगे, हैव का यूज कर लेंगे, ठीक है। एक ही नियम है सभी पर लागू, लेकिन आपको कंडीशन 3-4 ध्यान रखनी पड़ेंगी कि या अगर दो कर्ता आपके नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हैं, या दो कर्ता आपके ईदर और से जुड़े हैं, या नीदर नॉर से जुड़े हैं, तो तीनों कंडीशन में बाद वाले कर्ता के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का यूज करना है। नाइदर द मैनेजर नॉर हिज असिस्टेंट्स वर ऑन लीव, ठीक है। असिस्टेंट्स के हिसाब से वर्ब का यूज कर देंगे। नेक्स्ट है, मेनी स्टूडेंट्स हैज फेल्ड द टेस्ट। मेनी, मेनी तो देखिए, मेनी से आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये प्लूरल, सॉरी में नहीं है बे, मेनी है भाई। तो मेनी से आप ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये जो सब्जेक्ट है तो ये शायद प्लूरल है, और इसी प्लूरल के हिसाब से इन्होंने हैव लगाए। लेकिन जब मेनी के बाद में आपको ए देखने को मिल जाए तो इसका मतलब है कि जो भी सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर है, और इसीलिए उसके बाद में आने वाले नाउन को भी सिंगुलर रखा जाता है, और इसीलिए उसके बाद में आने वाली वर्ब को भी सिंगुलर रखा जाता है। तो मेनी प्लूरल है, लेकिन मेनी ए ये क्या है, सिंगुलर है। नेक्स्ट, एवरीबडी हर कोई, वर हैप्पी एट द न्यूज। अच्छा, समाचार सुन के हर कोई खुश था, हर कोई खुश थे नहीं होगा, यानी एवरीबडी, एवरीवन, ये सारे किसी एक पर्सन इंडिविजुअल को इंडिकेट करते हैं, है ना। तो यहाँ पर वर की बजाय क्या लगेगा, वॉज लगेगा। ईच का भी यही केस है, ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ प्राइज, नॉट वर। ईच मतलब प्रत्येक, एक इंडिविजुअल की बात कर रहा है, ठीक है। चलिए, ये सेंटेंस आपको आसान लग सकते हैं और हैं भी, लेकिन जब आप पेपर में इनको देखते हैं ना अचानक ग्रामर के अलग अलग क्वेश्चंस के साथ में,
तब फिर आपको थोड़ी सी मुश्किल होती है। तो आपको नियम ध्यान रखना है, सेंटेंस नहीं ध्यान रखना है, नियम नियम ध्यान रखिए, सेंटेंस कोई भी आ जाएगा अपन कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये आपके आंसर्स दिए हुए हैं, आप मिला लीजिएगा। ट्रांसलेशन में आ गए हैं हम। चलिए इनको देखेंगे अपन। विज्ञान के क्षेत्र में नवीनतम खोजों ने हमारे जीवन को अधिक सरल और सुविधाजनक बना दिया है। विज्ञान की खोज में तो पहले इसी से शुरू कर लेते हैं अपन, ठीक है। और ये क्या बना सकते हैं, रिसेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ साइंस। नवीनतम खोजें, रिसेंट डिस्कवरीज विज्ञान के क्षेत्र में, इन द फील्ड ऑफ साइंस, ठीक है। हैव मेड इन्होंने बना दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट है। हैव मेड इन्होंने बना दिया है, आवर लिव्स हमारे जीवन को, सिंपलर अधिक सरल, सिंपलर होगा ना कंपैरेटिव डिग्री, सिंपलर एंड सुविधाजनक। सुविधाजनक के लिए क्या लिखिएगा, कन्वीनियंट लिख दीजिए, ठीक है। तो ये बन जाएगा हमारा रिसेंट डिस्कवरीज इन द फील्ड ऑफ साइंस have made our lives simpler and more convenient, ठीक है, पहला सेंटेंस। दूसरे में चलिए, यदि हमें पर्यावरण की सुरक्षा करनी है तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होगी। यदि से शुरू हो तो अपन इफ से शुरू करेंगे। इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, इफ यदि, वी हम, वांट चाहते हैं, टू प्रोटेक्ट सुरक्षा करना, अवर एनवायरनमेंट अपने एनवायरनमेंट की, या द एनवायरनमेंट अपने पर्यावरण की, तो प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारियां निभानी होंगी। तो एवरी इंडिविजुअल मस्ट फुलफिल, एवरी, ये प्रत्येक व्यक्ति, एवरी इंडिविजुअल निभानी होंगी, मस्ट फुलफिल दियर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियां या अपने कर्तव्यों को निभाना होगा, ठीक है। इसको आप ड्यूटीज से भी बना सकते हैं कि इफ वी वांट टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट, एवरी इंडिविजुअल मस्ट केप्ट हिज ड्यूटीज, मस्ट कीप उसे निभानी होगी, हिज ड्यूटीज अपनी जिम्मेदारियां, ठीक है। ये भी बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, कठिन परिस्थितियों में धैर्य और संयम बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अत्यंत आवश्यक है, पहले इसको बनाइए, इट इज वेरी नेसेसरी, ठीक है। इट इज वेरी वेरी नेसेसरी टू मेंटेन पेशेंस एंड कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस, ठीक। एक तो ऐसे बन सकता है, या दूसरा तरीका क्या हो सकता है, मेंटेनिंग पेशेंस एंड कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। मेंटेनिंग बनाए रखना, धैर्य मतलब पेशेंस एंड संयम, और कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस कठिन परिस्थितियों में या मुश्किल हालात में, इज वेरी कहिए कि ज़रूरी के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट यूज़ कर सकते हैं, कंपलसरी यूज़ कर सकते हैं, एक्सट्रीमली का भी यूज़ आप कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक बार देख लीजिए फिर से, इट इज़ वेरी नेसेसरी या इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप पेशेंस एंड कंपोजर ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। एक तो आपका ये बन सकता है। दूसरा क्या बन सकता है, मेंटेनिंग पेशेंस एंड कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस। मेंटेनिंग पेशेंस एंड कंपोजर इन डिफिकल्ट सिचुएशंस इज एक्सट्रीमली नेसेसरी या इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है। द पर्पज ऑफ एजुकेशन, शिक्षा का उद्देश्य, द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली गेटिंग नॉलेज, सिर्फ नॉलेज ही प्राप्त करना नहीं है, बट ऑल्सो बिल्ड कैरेक्टर, व्यक्तित्व निर्माण करना भी है, ठीक है। तो द पर्पज ऑफ एजुकेशन इज नॉट ओनली, इस तरह से भी बना सकते हैं आप, इज नॉट ओनली टू एक्वायर नॉलेज, ठीक है, टू एक्वायर नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना ही नहीं, बट ऑल्सो टू बिल्ड कैरेक्टर। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, तकनीकी प्रगति ने उद्योगों में उत्पादन क्षमता को कई गुना बढ़ा दिया है।
तकनीकी प्रगति क्या कहिएगा? तकनीकी मतलब टेक्निकल, सॉरी टेक्नोलॉजिकल, और प्रगति के लिए डेवलपमेंट आप यूज़ कर दीजिए, एडवांसमेंट यूज़ कर दीजिए। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ मल्टीप्लाइड, कई गुना, ठीक है, बढ़ा दिया है, ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट बनेगा। हैज़ मल्टीप्लाइड द प्रोडक्शन कैपेसिटी इन इंडस्ट्रीज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, उत्पादन क्षमता, ठीक है। एक बार फिर से देख लीजिए इसको। न्यू, अच्छा न्यू तो नहीं दिया इसमें, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हैज़ मल्टीप्लाइड आप कर सकते हैं, इंक्रीज्ड कर सकते हैं, ठीक है। हैज़ मल्टीप्लाइड द प्रोटेक्शन कैपेसिटी इन इंडस्ट्रीज, बल्कि इनके बजाय ऑफ ज़्यादा अच्छा रहेगा, ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे। इतिहास हमें ये सिखाता है कि बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं होती है। सही बात है। हिस्ट्री टीचेस अस, इतिहास हमें बताता है, सिखाता है, दैट की सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट स्ट्रगल। तो इसको बनाइए, हिस्ट्री टीचेस अस दैट, बिना संघर्ष के सफलता प्राप्त नहीं होती। आप इसको जनरल सेंस में भी बना सकते हैं, कैसे? वी कैन नॉट गेट सक्सेस विदाउट स्ट्रगल, हम बिना संघर्ष के सफलता नहीं पा सकते हैं। या डायरेक्ट बना दीजिए पैसिव वॉइस में, सक्सेस कैन नॉट बी अचीव्ड विदाउट स्ट्रगल, ठीक है, इस तरह से भी बन जाएगा। यहाँ पर आपके सारे के सारे आंसर दिए हैं आपको। जो ये 2-3 तरह से स्ट्रक्चर हम बताने की कोशिश करते हैं, तो सभी को अच्छे से सुना कीजिए और ध्यान में रखिए। नोट भी आप कर सकते हैं, आगे आपके काम आएंगे बहुत। तो ये जो सेशन था आपका, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा ये सेशन, और उम्मीद करते हैं कि आपकी तैयारी में ये मददगार साबित होगा, ठीक है। इसकी आप PDF अगर चाह रहे हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो बिना सोचे समझे, तो खैर सोच समझ के सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, और हमारे वीडियोस को लाइक भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।